हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लूसेंट मैराथन संविधान के क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग टॉपिक 1 से लेकर 10 तक कर लिए हैं और टॉपिक 11 से हम लोग को स्टार्ट करना था। तो संविधान के जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान से जितने भी बनेंगे परीक्षा की दृष्टि से, उसे हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल स्टडी वाइट को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन के वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं टॉपिक 11 पर, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद से है। तो दोस्तों, भाग 4 से संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से ली गई है। दोस्तों, यह आयरलैंड के देश से ली गई है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधारभूत है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा शासन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन किसमें किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का जो संगठन कितने अनुच्छेद में है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 से। अगला है कि कुछ दशाओं में कानून शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 41 से। अगला है कि राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। अगला कि राष्ट्र नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44 से। अगला है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीव की रक्षा किस संविधान में उल्लिखित है। दोस्तों, अनुच्छेद 48 में उल्लेख है। अगला है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण किस संविधान में है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 350। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 350। अगला कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसने दिया। दोस्तों, क्वेश्चन है कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसने दिया था। दोस्तों, ये कथन दिए थे केटी शाह ने। अगला कि कौन सा अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये है मौलिक अधिकार। अगला है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसकी शरण लेते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर न्यायालय के लेते हैं। अगला कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस से। अगला है कि मौलिक कर्तव्य को किसकी समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार सरोवर सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में। अगला है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग तथा अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 में। अगला है कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितने हैं। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो 11 है। अगला टॉपिक है 13, जिसका नाम है संघ की कार्यपालिका। इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसे हम लोग करेंगे। चलिए प्रश्न 1 से देखते हैं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में। हालांकि किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में। हालांकि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। हालांकि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति पद की जो योग्यता संबंधी प्रावधान है किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, योग्यता से संबंधित प्रावधान पूछ देगा तो अनुच्छेद 58 हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति की उम्र की सीमा कितना है, लिमिट होता है। तो दोस्तों, 35 वर्ष के बाद होता है। हालांकि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54। अगला कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल किसने सदस्य प्रस्तावक तथा अनुमोदक होते हैं। तो दोस्तों, निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक होते हैं तथा दोस्तों 50 अनुमोदक के रूप में होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति के पद पर कई बार खड़ा हो सकता है। अगला है कि राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। दोस्तों, अनुच्छेद 55 के तहत ये होता है। अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा है किसमें द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद होता है उसे उच्च न्यायालय के द्वारा हल किया जाता है। दोस्तों, हालांकि यदि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन अवैध हो गया तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो दोस्तों, इसके द्वारा जो किया हुआ कार्य है अवैध नहीं होंगे। हालांकि राष्ट्रपति पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। किस अनुच्छेद के तहत उल्लिखित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 56। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना से कितना ईस्वी था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और 1962 में इनका जो है कार्यावधि खत्म हो गया था। अगला कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है कार्यकाल कितना से कितना तक था।
तो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 1962 से 1967 के बीच था। बीबी गिरी के जो कार्यकाल है कितना से कितना था, तो दोस्तों बीबी गिरी का कार्यकाल 1969 से 1974 के बीच में था। अगला कि फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल कितना से कितना तक था, तो दोस्तों 1974 से 1977 के बीच में था। अगला नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल है 1977 से 1982 के बीच में है। अगला कि ज्ञानी जैल सिंह जो थे उनका कार्यकाल कितना से कितना के बीच में है, दोस्तों 1982 से 1987 के बीच में था। अगला आर वेंकटरमन का जो कार्यकाल है 1987 से 1992 के बीच में है। अगला है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जो 1992 से 1997 के बीच में है। कि के आर नारायण का जो कार्यकाल कितना से कितना के बीच था, तो दोस्तों 1997 से 2002 के बीच था। अगला कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो कार्यकाल था वो कितना से कितना के बीच था, तो 2002 से लेकर 2007 के बीच था। अगला दोस्तों कि प्रतिभा पाटिल का जो कार्यकाल था वो कितना से कितना के बीच था, 2007 से लेकर 2012 तक प्रतिभा पाटिल थे। अगला कि प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल कितना था, तो 2012 से 2017 के बीच में था। अगला कि रामनाथ कोविंद का कार्यकाल दोस्तों 17 से लेकर अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। तो ये रहे थे राष्ट्रपति के कार्यकाल और राष्ट्रपति। और कुछ कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है, पहला बने बीबी गिरी जो कि 1969 में बने, फिर बने थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला वो भी 1969 में बने थे, और फिर था बी.डी. जयंती 1977 में बने थे। तो दोस्तों ये रहा कार्यकाल राष्ट्रपति का। अगला चलते हैं क्वेश्चन पर कि राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा तथा उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 56 के तहत है। अगला है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। अगला है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने महीने में भरना होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 6 माह के अंदर। अगला है कि राष्ट्रपति पद की जो रिक्ति की अवधि है समाप्ति से पहले ही निर्वाचन किया जाना चाहिए, किस अनुच्छेद में, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 62 में। अगला कि राष्ट्रपति का निर्वाचन विलंब हो गया तो पूर्व राष्ट्रपति उस पद पर बना रहेगा, 21 अनुच्छेद में लिखित है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 56 में। अगला कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग किस सदन के द्वारा लगाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला कि किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितना दिन पहले इसकी लिखित सूचना दी जाती है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन पहले। अगला है दोस्तों कि जिस सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसमें कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगला कि संसद का वह सदन जो महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है उसके कितने सदस्य के द्वारा पारित करने के बाद दूसरे सदन में जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/3। अगला है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यदि दोनों का पद रिक्त होता है ऐसी आकस्मिकता किस अनुच्छेद में लिखित है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 70। दोस्तों क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ना रहे तो राष्ट्रपति की जो कृत्य है जो पद है उनको कौन संभालेगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। अगला कि भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति कौन करता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री के परामर्श पर। अगला है कि भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है कि लोकसभा भंग कर सकता है कौन, तो दोस्तों राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला है कि संसद के द्वारा जो पारित विधेयक है किसके द्वारा पारित होने पर कानून बन जाता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। अगला कि संचित निधि में जो व्यय करने वाले विधेयक के अनुच्छेद में है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 117 के 3 में। अगला कि राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक किस अनुच्छेद में है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 304। अगला कि किसी अनुदान की जो मांग है किसकी सिफारिश पर की अन्यथा नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 113 के 3 में राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि राष्ट्रपति जो आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने लोगों को लोकसभा के सदस्यों के रूप में नामांकित करता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 लोगों को करता है, अनुच्छेद 331 के तहत है। अगला कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को नामजद करता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 लोगों को करता है, अनुच्छेद 80 के तहत है। अगला है कि जब दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति किस विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची के विषय पर, जब दोनों सदन सत्र में हो तो। अगला कि दूसरे देशों के साथ समझौता या संधि किसके नाम पर की जाती है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। अगला कि भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन कौन करता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है कि राष्ट्रपति क्षमादान की जो शक्ति किस अनुच्छेद में है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72 में। अगला कि यदि राष्ट्रपति क्षमादान की पूरी याचिका रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका कितने दिन के बाद करेंगे, दोस्तों इसका सही उत्तर है कि दूसरी बार याचिका नहीं होती है। अगला कि आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग तथा अनुच्छेद में है, दोस्तों भाग 18 में आपातकाल और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। अगला कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 360 में। अगला कि वित्तीय आपात की जो न्यूनतम अवधि है कितने माह तक होती है, दोस्तों इसका सही उत्तर 2 माह तक होती है। अगला है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर लगाया गया आपात कौन अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 में है। अगला कि राज्य में जो संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, दोस्तों अनुच्छेद 356 है। अगला कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अगला कि 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने थे कौन व्यक्ति थे, वो दोस्तों राधाकृष्णन थे, 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति बने थे। हालांकि किसी राष्ट्रपति के समय दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा, दोस्तों इसका प्रश्न है कि किस राष्ट्रपति के समय दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बीबी गिरी। अगला है कि निर्विरोध राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी कौन थे, तो दोस्तों
कब बने थे दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर 1977 से 1982। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम सिंह रेड्डी 1977 से 82 के बीच में उनका कार्यकाल था। अगला था कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, जो कि 2007 में बनी थी। उनका कार्यकाल था 2007 से 2012 के बीच में। अगला आता है उपराष्ट्रपति से, तो अनुच्छेद कितना के तहत उपराष्ट्रपति है? तो दोस्तों अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति आता है। अगला है कि संविधान में उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर उपराष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों 64वीं अनुच्छेद 89 दोनों के तहत है। 64 एवं अनुच्छेद 89 दोनों के तहत है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता? दोस्तों सही उत्तर है राज्यसभा का जो होता है उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर अनुच्छेद 66 में। अगला कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदन भाग लेते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों सदन के निर्वाचक गण से होता है। अगला कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्णन थे, जो कि 1952 से 1962 के बीच में थे। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राजदूत थे? जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो राजदूत भी थे, तो वो कहाँ के राजदूत थे? तो दोस्तों रूस के राजदूत थे। अगला कि भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हामिद अंसारी, जो कि 2007 से 2017 तक रहे, 10 साल का कार्यकाल उनका हुआ। अगला था कि उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कि राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त के समक्ष होता है। दोस्तों अगला है कि उपराष्ट्रपति की जो पद अवधि है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 67 है। अगला है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय। अगला राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करेगा किस अनुच्छेद के तहत? दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 65 के तहत। अगला कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है किस अनुच्छेद के तहत? दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 74 के तहत। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत। अगला कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा में कुल संख्या का 15% होगा किस संविधान संशोधन के तहत? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 91 संविधान संशोधन के तहत, अधिनियम 2003 के तहत है। अगला है कि मंत्रिपरिषद अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेता है? दोस्तों इसका सही उत्तर राष्ट्रपति के समक्ष, अनुच्छेद 75 के 4 के तहत है। अगला कि विभाग के अध्यक्ष कौन मंत्री होता है? इसका सही उत्तर कैबिनेट मंत्री होता है, विभाग का अध्यक्ष मंत्री होता है। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कौन कर सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर प्रधानमंत्री। अगला कि राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच जो विवाद की कड़ी कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है अनुच्छेद 78 होता है। अगला कि मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पहली बार बने थे तब किस सदन के सदस्य थे? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य थे। अगला है कि वह प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुआ, दोस्तों उनका नाम क्या है? तो दोस्तों सही उत्तर है इसका चौधरी चरण सिंह, जो कि कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। अगला है कि पहले कार्यकाल में सबसे कम दिन रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु कब हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर 1966 में ताशकंद में हुआ था। हालांकि सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री, दोस्तों इसका सही उत्तर मोरारजी देसाई। हालांकि सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। हालांकि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि कैबिनेट मंत्री में सबसे कम बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का था, जो कि 32 वर्ष का कार्यकाल था। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका था? दोस्तों जगजीवन राम का था, जो कि 32 वर्ष का था, जो कि बिहार के रहने वाले थे। हालांकि वह केंद्रीय मंत्री जो लंबे समय तक एक ही विभाग का कार्यभार संभाली वह है अमृता कौर। हालांकि मंत्रिमंडल किसके अधीन काम करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री के अंतर्गत। हालांकि मंत्रिमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कैबिनेट सचिव। हालांकि सिविल सर्विस बोर्ड का जो प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कैबिनेट सचिव। अगला है कि मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर वित्त मंत्रालय के द्वारा। हालांकि भारत की संघीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 79। हालांकि संसद का उच्च सदन किस सदन को कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में इनका उल्लेख है। हालांकि राज्यसभा में सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 250 यानी 250। अगला कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है 12 के द्वारा, अगला अनुच्छेद 80 के तहत। अगला है कि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितना होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला है दोस्तों कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष का। अगला है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद
109 के तहत है। हालांकि वो कौन सी सदन है जो भंग नहीं हो सकता है दोस्तों, इसका सही उत्तर राज्यसभा जो है कहीं भंग नहीं होता है। हालांकि इसके कितने सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, राज्यसभा के कितने जो सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं दोस्तों, 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी अनुच्छेद 183 में इसका उल्लेख है। अगला है कि बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितने हैं, तो दोस्तों इसका बिहार राज्यसभा में सदस्य कुल संख्या 16 है। अगला है कि यूपी राज्यसभा में सदस्य कुल संख्या 31 है। तो दोस्तों अब ये खत्म, 13 टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं 14 टॉपिक में। इस टॉपिक का नाम है आपका संघीय संसद। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति उपसभापति को किस अनुच्छेद में है, दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 89। अगला है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर राज्यसभा के प्रति। अगला कौन संसद धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है, दोस्तों इसका सही उत्तर राज्यसभा। कौन सा जो सदन है धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। अगला कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। अगला कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 बार। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पहली बैठक कब हुआ था, दोस्तों 1952 में हुआ था, मई 1952 में हुआ था। अगला कि लोकसभा का संबंध किस अनुच्छेद में, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 में। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। अगला कि संसद का प्रथम तथा निम्न सदन कौन होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। अगला कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय के रूप में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 लोगों करता है अनुच्छेद 331 के तहत। हालांकि वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 545 है। हालांकि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किस अनुच्छेद में है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 330 है। अगला है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 18 वर्ष आयु के व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 108वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार 18 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति हैं उसको वयस्क माना जाएगा। मत देने का अधिकार दोस्तों इसी से मिला है 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार। अगला कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहरी दिल्ली, लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली। अगला कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, दोस्तों इसका सही उत्तर है लद्दाख। अगला के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है। अगला लोकसभा की न्यूनतम उम्र कितना होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है 25 वर्ष है। अगला है कि बिहार राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, दोस्तों इसका सही उत्तर है 40 है। और वही बात कहते हैं कि यूपी राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, दोस्तों 80 हो जाएगा। अगला कि महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, दोस्तों इसका सही उत्तर 48। अगला गुजरात राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या दोस्तों 26 है। और दिल्ली की बात करें तो उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या मात्र 7 है। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि संसद भवन जो है उसकी आकृति कैसी है, तो दोस्तों इसकी आकृति वृत्ताकार, लेकिन जो नया संसद भवन बन रहा है वह त्रिभुजाकार है। अगला है कि संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया, दोस्तों इसका सही उत्तर है आर्किटेक्ट सर एडिन लुटियंस एवं सर हेबर ब्रेकर। हालांकि संसद भवन की नींव किस वर्ष रखी गई, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 में संसद भवन की नींव रखी गई थी। हालांकि संसद भवन की किन चट्टानों से बनी है तथा कितनी संख्या में लगी थी, दोस्तों ग्रेनाइट चट्टान से बनी संसद भवन जो कि 144 ग्रेनाइट चट्टान लगे थे। हालांकि मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, दोस्तों लोकसभा के प्रति। अगला है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, दोस्तों 5 वर्ष का होता है। हालांकि अब तक प्रधानमंत्री के परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा कितनी बार लोकसभा भंग की गई है, दोस्तों इसका सही उत्तर है 8 बार। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, दोस्तों इसका सही उत्तर है 1976। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे हम एक बार और देखते हैं कि किस वर्ष लोकसभा का जो कार्यकाल है 2 बार दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया 1976 में। हालांकि लोकसभा तथा राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं, दोस्तों इसका सूत्र है राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किस
अधिवेशन में? दोस्तों इसका सही उत्तर 108 है। हालांकि धन विधेयक तथा संविधान में संशोधन पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। हालांकि संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत अलग अलग होनी चाहिए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 368 के तहत है। अगला संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, अनुच्छेद 118 में। अगला कि संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किस सदन के प्रक्रिया के अनुसार होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। अगला कि लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 होती है। अगला कि धन विधेयक के संबंध में किस सदन का निर्णय अंतिम होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने लोकसभा सदस्यों का समर्थन की जरूरत होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 50। हालांकि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा में के अध्यक्ष तथा अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों इसका सही उत्तर उपाध्यक्ष को। अगला कि लोकसभा में उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों इसको अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्वयं ही लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 93 अनुच्छेद के तहत। हालांकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा के विपक्षी नेता का वेतन कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकोष से। अगला है कि लोकसभा के विपक्ष के नेता किस स्तर के मंत्री की समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री के तहत। अगला है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जीबी मालवंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। अगला है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत सैनम जो थे प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। अगला कि वर्तमान 2020 में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ओम बिरला हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है ओम बिरला लोकसभा कितने क्रम के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों 17वीं क्रम के अध्यक्ष थे। हालांकि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? जो कि मीरा कुमार थी और बाद में हो गई सुमित्रा महाजन। दोस्तों मीरा कुमार जो है जगजीवन राम की लड़की थी। अगला कि सम्मानित स्थगन प्रस्ताव कितने बजे लाया जाता है? दोस्तों शाम को 4 बजे लाया जाता है। अगला है कि भूतपूर्व संसद सदस्य को पेंशन की व्यवस्था कब से की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर 1976 से। और 1976 में एक और काम किया गया था कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? दोस्तों 1976 में। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक 15 में। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल स्टडी वाइड को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक 15 से। भारत का महानवादी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा की दृष्टि से उसे हम लोग करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है भारत का महानवादी किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में। अगला है सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महानवादी। अगला है कि भारत का महानवादी संसद में बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 88 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि महानवादी की जो नियुक्ति है कौन करता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि महानवादी की सहायता के लिए कौन कौन अतिरिक्त व्यक्ति की नियुक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर है 1 सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। अगला प्रश्न है कि राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 के तहत। महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। हालांकि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है राज्यपाल के द्वारा। हालांकि महाधिवक्ता का पद किसके समान होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है विधानमंडल के समान। अगला कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अगला कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की जो प्रक्रिया किसके समान होगी? दोस्तों इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। क्वेश्चन इस रिपीट करते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की जो प्रक्रिया है किसके समान होगी? तो इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अगला क्वेश्चन कि महालेखा परीक्षक की पद अवधि कितने वर्ष की होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष के होता है। हालांकि सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाए महालेखा परीक्षक।
अगला क्वेश्चन है कि लेखा परीक्षक राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि का उल्लेख किन अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। अगला है कि अंतरिम बजट में किसका विवरण होता है? इसका सही उत्तर है व्यय प्राप्ति का, यानी खर्च और जो प्राप्त हुआ। अगला कि राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता किस में मिलता है? तो दोस्तों संचित निधि से प्राप्त होता है राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय ब्यूरो प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 112। अगला है कि भारत की अस्मिता निधि किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 267 है। अगला है कि संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 368 है। अगला के संविधान में संशोधन की कितनी विधियों को अपनाया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका 3। कौन कौन? तो दोस्तों इसका पहला है साधारण विधि के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 54। अगला के राष्ट्रपति निर्वाचन की जो कार्यपद्धति है वो कितना अनुच्छेद के तहत? तो 55 अनुच्छेद के तहत है। अगला कि संविधान संशोधन विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर एकहरी और एकीकृत है। अगला है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 124 में है। अगला कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। अगला कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो तय नहीं किया गया है, लेकिन अंतिम जो है 65 वर्ष तक होता है। अगला कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,80,000 रुपया है। अगला कि अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो 2.5 लाख रुपया है। अगला कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। दोस्तों 2696 दिन सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश के पद पर हैं, 2696 दिन। अगला कि सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो कमल नारायण सिंह, मात्र 17 दिन कमल नारायण सिंह। अगला कि भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया कब? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर न्यायमूर्ति PN भागवती। अगला कि भारत में किस पद का व्यक्ति अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है? इसका सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। अगला के सर्वोच्च न्यायालय के पद या गोपनीयता की जो शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति दिलवाता है। एक या एक से अधिक राज्यों के विवादों का निपटारा कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के पद या गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 143 के तहत। हालांकि संविधान का कौन अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 129, अनुच्छेद 129 के तहत है। हालांकि नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है 5। किस अनुच्छेद के तहत? दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत है, 143 के ग के तहत है। अगला है कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद के तहत? 214। अगला के वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 25। अगला है दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश में केवल एक उच्च न्यायालय है? दोस्तों इसका सही उत्तर है दिल्ली। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल। अगला उच्च न्यायालय अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि उच्च न्यायालय जो अपना त्याग पत्र देता है
वो राष्ट्रपति को देता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। अगला है कि उच्च न्यायालय की अधिकतम उम्र सीमा कितना है? दोस्तों 62 वर्ष और न्यूनतम इसकी अवधि नहीं है। अगला, राष्ट्रपति किसके परामर्श पर उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का हस्तांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है? दूसरे का उत्तर मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। अगला है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उपभोक्ता समझौतों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर कौन होता है? तो जिला फोरम होते हैं। अगला है कि उपभोक्ता समस्या के निपटारे के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी सेवा होती है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होता है। अगला कि जिला फोरम कितना राशि तक के मामले को सुनवाई कर सकता है? तो दोस्तों 20 लाख के तक के मामला को जिला फोरम देखता है, और अगले 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो होगा आपका विवाद, उसको राज्य फोरम देखता है। अगला कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा किस अनुच्छेद के तहत? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 153 के तहत है। अगला कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक राज्यपाल एक दो या राज्यपाल हो सकता है? इसका सही उत्तर 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। दोस्तों इसका प्रश्न का कहना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही राज्यपाल एक या दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? जैसे चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब दोनों का है, उसमें राज्यपाल एक ही है। किस संविधान संशोधन के तहत? दोस्तों 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अगला है कि कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर 323 के एम में। अगला कि कैट का जो गठन है कब हुआ था? तो दोस्तों 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। दोस्तों कैट का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। अगला कि कैट का जो अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, राज्य के न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन कि राज्यपाल किसके सन्मुख पद की शपथ लेता है? राज्यपाल तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अगला कि राज्यपाल की जो पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किस न्यायालय आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है? दोस्तों इसका सही उत्तर किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यदि राज्यपाल अपने पद पर बना हुआ रहता है तो किसी भी न्यायालय के द्वारा इसे कार्रवाई नहीं किया जा सकता है इसके ऊपर। अगला है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के नाम के किए जाते हैं। अगला है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति तथा शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो है ना वो राज्यपाल दिलाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति शपथ राज्यपाल दिलवाता है। अगला क्वेश्चन कि राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल परामर्श देता है किस अनुच्छेद के तहत? दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा 217। अगला है कि राज्यपाल राज्य के प्रशासन के संबंध में किससे सूचना प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री से। अगला है कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? दोस्तों राज्यपाल होता है। राज्य के उप कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों संख्या का कितना भाग नियुक्त करता है? तो दोस्तों 1/6। अगला कि विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 171। अगला कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है किस अनुच्छेद के तहत? दोस्तों इसका सही उत्तर है 164। अगला है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन सकता है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल। दोस्तों अगला कि राज्यपाल आंग्ल भारतीय को विधानसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है? एक व्यक्ति को मनोनीत करता है राज्यपाल आंग्ल भारतीय को विधानसभा में, वो भी अनुच्छेद 333 के तहत। अगला कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यपाल किसी दंड को क्षमा या उसका परिविलंबन या परिहार कर सकेगा या क्षमादान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 161 के तहत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्यपाल को किस दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्यु दंड देने के। अगला कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन राष्ट्रपति को भेज कर लगवा सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अगला कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विधान मंडल के द्वारा। अगला है कि किस
राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 169 में। दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 169। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर विधान परिषद जो होता है राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन होता है। अगला है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 हैं। विधान परिषद वाले राज्य 6 हैं, जिसमें बिहार, यूपी, महाराष्ट्र आ जाता है आपका। अगला कि विधान परिषद में सदस्य कुल न्यूनतम संख्या कितने हैं? तो विधान के परिषद में सदस्य कुल न्यूनतम संख्या 40 है। अगला कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 30 वर्ष। और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 6 वर्ष का। अगला है विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला कि विधानसभा के कार्यकाल पूर्व से कौन विघटित कर सकता है? जो विधानसभा का जो कार्यकाल है उसके पूर्व ही कौन विघटित कर सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल उसको विघटित कर सकता है। अगला कि विधानसभा में सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है विधानसभा में। अगला है कि विधानसभा में न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो 25 वर्ष है। अगला है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितना है? तो 500। अगला कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है? तो 60। और वही बोल देगा कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितना रखा गया? तो 500। अब बोल देगा कि न्यूनतम कितना? तो 60। राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60। हालांकि विधानसभा में किसी विधेयक को धर्म विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कि राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अन्याय किसको प्राप्त है? दोस्तों इसका सही उत्तर है विधानसभा को प्राप्त है। अगला कि राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। जो राज्यपाल है किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राज्यपाल जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत है। अगला है मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। और अगला क्वेश्चन मंत्रिपरिषद के निर्णय को राज्यपाल तक पहुंचाने का काम कौन करती है? तो मुख्यमंत्री करती है। अगला है कि मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 167 के तहत। अगला कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला कि दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के जो प्रशासक है उसको क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला कि चंडीगढ़ का प्रशासक क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है मुख्य आयुक्त है। अगला कि दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 239 के क के तहत। अगला कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस देश से लिया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस योजना पर आधारित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला है कि संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है संसद। कितने विषय पर? 100, मूलतः 97 अभी है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधानमंडल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद प्लस राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद उस पर कानून बना सकते हैं जिसको राज्य सूची, न संघ सूची, न ही समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद भी बना सकता है और राज्य के विधानमंडल भी बना सकता है। अगला है कि केंद्र राज्यों के बीच लगाए गए कर तथा वित्त किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 270। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत सरकार के द्वारा लिया गया उधार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 292। तो राज्य के द्वारा लिया गया उधार किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 293 में उल्लेख किया गया है। अगला कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का बंद करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 247। अगला कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 249 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कोई कानून बनाने की जो शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 250 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
कि भूमि एवं भवनों पर कर किस के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला कि केंद्र राज्य के बीच जो विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः कितने आयोग गठित किए गए हैं, तो 4। कौन कौन है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग, राज्य मन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति, सरकारीय आयोग। तो दोस्तों ये रहे टॉपिक 22 ले आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हम लोग अब चलेंगे टॉपिक 23 में, जिस टॉपिक का नाम है आपका अंतर्राज्यीय परिषद। देखते हैं इसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन, केंद्र राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत। दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 263 तहत। आला है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1990 में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाएगी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बार। ये रहे क्वेश्चन। अब चलेंगे दोस्तों टॉपिक 24 में, नीति आयोग के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। हालांकि नीति आयोग की घोषणा लाल किले से राष्ट्र के नाम से संबंधित कब की गई थी। दोस्तों 15 अगस्त 2014 को। अगला है कि नीति जो अच्छी है उस आयोग, उसका फुल फॉर्म क्या होता है नीति का, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारीलाल नंदा। अगला है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 280 में। अगला है कि वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है। दोस्तों इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितना है। दोस्तों वित्त आयोग में सदस्य संख्या 5 है। अगला है दोस्तों भारत में लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों 1926 में हुआ था। अगला है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर अनुच्छेद 243 में है। तो दोस्तों ये रहा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे YouTube चैनल स्टडी वाइट को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इसको बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन के वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये रहे संविधान से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 11 टॉपिक्स के, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से लेकर, और ये थे आपके टॉपिक 26 तक वित्त आयोग तक थे। दोस्तों इतने टॉपिक हुए, तो जो आगे 1 से 10 तक टॉपिक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग सुन लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक्स।